शंबकासुर नाम का राक्षस भी साधना करते हैं, लेकिन उनका साधना का हेतु लौकिक होता है। वो परमात्मा से भी भोग चाहते हैं। शंकर जब प्रसन्न हुए, उसने मौके का फायदा उठाया। रति का पति नहीं है, ये मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाए। शंकर ने उसको आशीर्वाद दिया, इसी के घर पर तुझे तेरा पति भी मिल जाएगा। शंबकासुर प्रसूत का के गृह से उस बालक का अपहरण कर लेते हैं, मारने लगते हैं। देवऋषि नारद ने कहा, बालहत्या का पाप क्यों लेते हो? गहरे समुद्र में फेंक दिया गया। ऐसी कथा है पुराण की, एक मछली ने निगल लिया उसको, और फिर उसके बाद मछली को पकड़ा गया। ये मछली वहीं पहुंची जहां शंबकासुर के यहां रति रसोई का काम करती थी। उसको पाकर शंकर का दिया हुआ वरदान याद आ गया। कितनी बड़ी घटना घटी है। बालक का समुद्र में फेंकना, मछली का निगलना, मछली का पकड़ा जाना, उसका विदीर्ण करना, बच्चे का जीवित मिलना। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, वाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो। मेरे भाई बहन, जीवन में भाव होना चाहिए, लेकिन भय नहीं होना चाहिए। भय भागना चाहिए, भाव जागना चाहिए। हम लोग भक्ति के नाम पर भी बहुत भयभीत से भरे हुए हैं। दैवी संपदा का जो पहला लक्षण है, अवयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम, अहिंसा सत्तम क्रोधा, त्यागा शांति रपैशुनम। हमें इन शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, इनसे प्रेरणाएं लेनी चाहिए। कथा की हर प्रसंग हमारे लिए प्रेरणाप्रद है, और पाप के पापी में ही उसका अंत समाया होता है। हम समाज को धोखा दे सकते हैं, हम कानून को खरीद सकते हैं, लेकिन प्रकृति को कोई खरीद नहीं सकता है। मेरे भाई बहन, आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल भोगने में स्वतंत्र नहीं हो। और फिर उसी के चलते शंबकासुर नाम की जो राक्षस था, उसका अंत हुआ।